सो दोस्तों इस वीडियो में हम लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज़ ने आपको पिछले मैक्स चार्ट पैटर्न के अंदर यानी आप पकड़ के चलो मोटा मोटा 4 साल के अंदर आपको अच्छा खासा 200% का प्रॉफिट बना कर दिया है। बट इस जर्नी के अंदर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी थे, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ और नीचे गया, फिर इधर से कोविड की वजह से ऊपर गया। तो ओवरऑल इस जगह का ही हम रिटर्न पकड़ेंगे। इस जगह पर तो ये बर्बाद की कगार पे ही था। तो दोस्तों कई सारे स्टॉक्स इस कोविड के बूस्टअप की वजह से ही शूटअप हुए हैं एंड ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जो कोविड की वजह से ऊपर गए हैं एंड वो नीचे भी आने वाले हैं। बट फॉर श्योर लॉयड स्टील इज़ नॉट फ्रॉम देम। दोस्तों लॉयड स्टील के अंदर मैनिपुलेशन चल रहा था या क्या चल रहा था आई डोंट नो, बट इन्होंने जो रिजल्ट पेश किए उसका जो सीन है वो इस प्रकार हुआ कि इस जगह पर उन्होंने रिजल्ट पेश किया एंड उसी जगह से उसने बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल पर उसने एक पोजीशन बना ली एंड यहाँ से उसने एक बाउंस बैक दिया एंड वो बाउंस बैक आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न ऐसा था। 3 दिन पहले इसने बाउंस बैक दिया था एंड क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। आधे मार्केट के अंदर ही हो गया था दोस्तों। ये जगह पर ये मार्केट इधर खुला था और इधर क्लोज हुआ था एंड ये आधा मार्केट चला आधा मार्केट गिर गया। दोस्तों आई नो कि हमारे टेलीग्राम पर एक बंदा है जिन्होंने क्या किया था इस जगह पर, आपको याद हो तो 3 दिन पहले IRCTC के अंदर बहुत 25% की नेगेटिव मोमेंट आई थी एंड उन्होंने ये लॉयड स्टील को सेल आउट करके IRCTC को ले लिया था एंड उसी दिन से IRCTC में तो उनको 30% का प्रॉफिट हो गया और लॉयड स्टील वो नीचे चले गया। तो दोस्तों उनको ओवरऑल एक प्रॉफिट ही बहुत अच्छा हुआ। ऐसा जो आप एक लक कह सकते हो वो लक बहुत ज़्यादा सोच समझ के हर एक बंदे की लाइफ में बहुत कम आता है, तो वो आप देख कर चल सकते हो। लेकिन कहना चाहूँगा कि ये नीचे जा रहा है ओनली बिकॉज इसका पी बहुत ज़्यादा हाई है। हाँ मैंने पहले इस स्टॉक को इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया बिकॉज आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड वी दिस चैनल मोटिव इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बिकॉज अगर मैं चाहूँ तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर डे मैं आपको 2 से 3 कॉल्स दे सकता हूँ कि ये बाय कर लो वो सेल कर दो, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। वाई? बिकॉज दिस इज एन इन्वेस्टमेंट चैनल एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें होती है। स्विंग ट्रेड भी कभी कभी हम कर लेते हैं, इंट्राडे तो बहुत ज़्यादा कम ही करते हैं। अगर हम बात करें पी रेशो की तो दोस्तों पी रेशो पर इतना ज़्यादा नज़र नहीं दिया था मैंने, बट अगर आपके पास स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक है तो आपको ये पी रेशो और RSI लेवल बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने चाहिए। पी रेशो आपको 900 देखने मिल रहा है, जैसे ही ये 900 से कम होगा यानी आपको 90 पे देखने मिलेगा तब शायद इसके अंदर आपको कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करना चाहिए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको रिजल्ट के अंदर नेगेटिविटी देखने मिल रही है जिसके कारण हमें शेयर के अंदर नेगेटिविटी देखने मिल रही है। लेकिन अगर आप देखो तो शेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हमें 4, 5 और 7 पिछले 3 क्वार्टर के यही रिजल्ट्स आते हुए देखने मिल रहे हैं। लेकिन इसके पहले वो 2 डिजिट में दिसंबर के अंदर था और उसके पहले सितंबर में भी वो 2 डिजिट में हुआ करता था, जिसके कारण हमें शेयर के अंदर नेगेटिव मोमेंट देखने मिल रही है क्योंकि ईयर ऑन ईयर हमें जो रेवेन्यू है उसके अंदर डिग्रोथ देखने मिल रही है। लेकिन दोस्तों वो तो ऑब्वियस ही है क्योंकि कई सारे प्राइजेस भी बढ़े हैं एंड कई सारी इन्फ्लेशन के कारण और बहुत सारे फैक्टर्स जिसने इन्फ्लुएंस किया है ये प्राइजेस और एक्सपेंसेस को बढ़ने के लिए। लेकिन दोस्तों इसके अंदर हमें नेट प्रॉफिट की बातें नहीं कर रहे हैं, हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं एंड रेवेन्यू के अंदर हमें डिक्रीमेंट देखने मिल रहा है जिसका मतलब हमें सेल्स के अंदर डिक्रीमेंट देखने मिल रहा है। लेकिन फ्रॉम द पास्ट 3 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर्स वो इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आई होप कि जल्दी ही वो इंप्रूव कर दे। सो दोस्तों जब तक वो अपने ऑल टाइम हाई रेवेन्यू को क्लिक नहीं करता है, उधर से वो बाउंस बैक नहीं देता है या फिर उसको वो एक कटआउट नहीं करता है जो उसने बेंचमार्क सजा कर रखा है ऑल टाइम हाई का, ऑल टाइम हाई रेवेन्यू का, जब तक उसको बीट नहीं करता है तब तक हमें शेयर के अंदर लंबा जो मूव है 10 रुपीज़ तक का वो देखने नहीं मिल सकता है। हाँ पंप और डंप हुआ तो वो तो अलग ही बात है। चलिए पंप और डंप से एक चीज़ याद आई जो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता होगा स्क्विड गेम की जो करेंसी आई थी वो स्क्विड गेम की करेंसी को डंप कर दिया गया है एंड बहुत गंदा डंप किया है दोस्तों। तो आपको संभल कर रहना है। क्रिप्टो वर्ल्ड में भी ऐसा नहीं है कि उधर जाकर आप पैसा बना ही लोगे। लोगों ने लाखों करोड़ों एक रात में बनाए और एक रात में ही गवा दिए। तो दोस्तों ऐसा है इस शेयर के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इसके अंदर अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो रिकमेंडेशन नहीं है। फ्रेश बाइंग कब से अगर आप चालू कर सकते हो तो 4 रुपीज़ 50 पैसे तक ये शेयर को गिरने दो। अगर गिरता है तो उस लेवल से बाइंग कर सकते हो थोड़ी डिप में एंड 4 रुपये तक भी आने की पूरी संभावना है। दोस्तों जिस प्रकार का इसका पी देखने मिल रहा है, अब वी डोंट नो कि पी कितना तेजी से नीचे जाता है या फिर एक ही दिन के अंदर पी 800 से 80 का हो जाता है। दोस्तों जितना जल्दी ये 800 से 100 का होगा उतना टाइम तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। जैसे ही इसका पी कुछ 100 तक का हो जाएगा मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको टेलीग्राम पर तो यूजुअल अपडेट्स
देता ही रहूँगा। अगर कोई बड़ी अपडेट आ जाती है तो यूट्यूब पर वी विल बी मीटिंग अगेन सून। दोस्तों आपको मनी कंट्रोल पर या फिर किसी भी साइट पर अगर आपको दिख रहा है कि इसके ये वाले लेवल्स है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, डेफिनेटली है, लेकिन टेक्निकल्स जो है वो वर्क नहीं करते हैं ऐसे टाइम पर, तो इसको मत कंसिडर करना। कोई भी आपको बोल रहा है कि ये वाले लेवल्स तक गिरेगा, ये वाले लेवल से उठेगा, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो दोस्तों कभी भी ऐसे लोगों की बात मत सुनना। ऐसे लोगों को की बात क्या, आप खुद भी अगर ऐसा सोच रहे हो कि इसके ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ऐसी कोई बात होती ही नहीं है ऐसे छोटे शेयर के अंदर। और खाली 500 करोड़ का तो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला शेयर है दोस्तों। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिसने 10 करोड़ वाले मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले शेयर को लिया है, एंड आई एक्सपेक्टिंग कि ओके ये वाला लेवल लगा देता हूँ, ये वाला मैकडी लगा देता हूँ, आरएसआई लगा देता हूँ, और फिर बाद में इधर से बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है, खरीद के बेच देता हूँ। दोस्तों ऐसा होता ही नहीं है मार्केट में। अगर होता तो फिर ये देखिए ना, अगर आप समझ लीजिए, अगर किसी 10 करोड़ वाले मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर राकेश झुनझुनवाला जी ने 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा डाल दिए, सो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन तो डबल हो गया, तो इसकी शेयर की प्राइस भी डबल हो जाएगी। और उधर से ही आरजे ने बेच दिया, लेकिन ऐसा कभी हुआ है क्या? अब मतलब आरजे ने अपना पैसे को डबल कर दिया, 10 करोड़ के 20 करोड़ कर दिया, लेकिन ऐसा कोई करता है क्या? नहीं, बिकॉज दे नो कि उधर वॉलेटिलिटी है और वॉल्यूम नहीं है, उधर पंप एंड डंप चलते रहता है, और 10 करोड़ क्या इतना डाल भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों यही एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इतने छोटे छोटे स्टॉक्स के अंदर आपको ज़रा भी देखना नहीं है कि कौन सा क्या टेक्निकल चल रहा है, बस इसके अंदर आपको प्राइस एक्शन देखकर चल सकते हो, वरना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड अपने फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के हिसाब से लेना चाहिए। तो दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली लिंक है, उस पर क्लिक कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना।